नमस्कार। आज बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रकाश विद्युत प्रभाव पर व्याख्यान के लिए मैं अनिल कुमार गुप्ता राजकीय महाविद्यालय अजमेर से उपस्थित हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो विषय ले रहे हैं यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और क्वांटम यांत्रिकी के फाउंडेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। आप इसके महत्व को इसी से समझ सकते हैं कि आप छोटी क्लासेस में भी प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन आपने किया है और आपके ग्रेजुएट फाइनल ईयर पर भी प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन बड़ा विस्तृत रूप से है। आपको पिछले व्याख्यान में बताया गया था कि यह ऐसा विषय है, ऐसा टॉपिक है जिस पर हर्ट्ज के द्वारा जो कुछ प्रायोगिक परिणाम प्राप्त किए गए थे उनकी व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा सफलतापूर्वक दी गई। क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा उसकी व्याख्या संभव नहीं हो पाई थी। आइंस्टीन ने ये 1905 में कार्य किया था और उनको चाहे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर वो वेल नोन होंगे, परंतु नोबेल प्राइज़ जो उनको मिला है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांतों की व्याख्या पर ही मिला है। विद्यार्थियों, आप सभी हर्ट्ज वैज्ञानिक के कंट्रीब्यूशन से परिचित हैं। फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल इक्वेशंस का अध्ययन किया है। वहाँ पर हर्ट्ज के कंट्रीब्यूशन को याद किया था। हर्ट्ज ने एक जो प्रयोग किया है जिसको मैंने चित्र में इस प्रकार से आपको दिखाया है और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्राप्त किए हैं। उन रिजल्ट्स की व्याख्या पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम दिया गया है। बेसिकली हर्ट्ज ने ये पाया कि जब कभी किसी इलेक्ट्रोड पर प्रकाश आपतित होता है तो फिर इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत विसर्जन होता है। उन्होंने ये बताया कि जब पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो उससे आवेशित कण निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण परिपथ में धारा भी प्रवाहित होती है और जो धारा हमें मिलती है उस धारा को फोटो करंट कहा गया है। जो कण उत्सर्जित हुए वो कण इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि उत्सर्जित कणों का E/m का मान निकाला गया और ये ज्ञात हुआ कि जब इलेक्ट्रोड पर प्रकाश आपतित हो रहा है, परावैंगनी प्रकाश आपतित हो रहा है, तो उत्सर्जित होने वाले जो कण हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। जब किसी धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति और उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, एक निश्चित आवृत्ति और उससे अधिक, ये महत्वपूर्ण शब्द है, तब धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ध्यान रहे, उस निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर
हर्ट्ज के द्वारा ये पाया गया कि प्रकाश की इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। इसलिए धातु की प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति और उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो ये घटना है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन व इनसे प्राप्त धारा को हम फोटो करंट कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाले जो पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन में यूज़ किए जाते हैं हम उनको फोटो सेंसिटिव कहते हैं। हर्ट्ज के द्वारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्राप्त किए गए हैं उनकी पृथक से विवेचना करते हैं। आप पहला ग्राफ देख रहे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम के मध्य है, और आप देख रहे हैं जैसे जैसे इंसिडेंट बीम की इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान भी बढ़ रहा है, अर्थात इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ाने पर फोटो करंट का मान उसके समानुपाती होता है। यह पहला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। अर्थात आपातित विकिरण की निश्चित आवृत्ति के लिए प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। आप जानते हैं कि तीव्रता का जो अर्थ है वह है एकांक समय में तरंगाग्र के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से विकृत ऊर्जा से होता है, तो ये इसके समानुपाती है। यह पहला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। अब हम दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं। दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि हम फोटो करंट की स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोड के मध्य में जो पोटेंशियल लगाया गया है, आप इस ग्राफ में खास बात ये भी देख रहे हैं कि नेगेटिव साइड पर जो 3 ग्राफ की ब्रांचेज हैं सभी आपस में मिल रही हैं, एक जगह बिंदु पर आकर के मिल रही हैं। हालांकि उनकी जो तीव्रता का मान है वह I1, I2, I3 अलग अलग है। इससे अर्थ ये निकलता है कि यदि किसी आपतित विकिरण की निश्चित आवृत्ति है तब जो सैचुरेशन करंट है वो विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होगी, जबकि निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। हम देख रहे हैं कि आपतित विकिरण की यदि एक निश्चित आवृत्ति है तब कलेक्टर इलेक्ट्रोड पर जो न्यूनतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का मान 0 हो जाता है वह स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव या अंतक विभव कहलाता है। प्रकाश विद्युत धारा का जो मान है तब 0 होता है, अर्थात निरोधी विभव के संगत इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का मान प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। यह उनका सेकंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। थर्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी से संबंधित है, और उन्होंने देखा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो घटना है वो किसी विशेष फ्रीक्वेंसी पर प्रारंभ होती है। वह विशेष फ्रीक्वेंसी आपतित विकिरण की होनी ही चाहिए, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रारंभ होगा। अगर ये नहीं है तब आप तीव्रता कुछ भी कर लें, हमको फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। वह निश्चित आवृत्ति धेली आवृत्ति कहलाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति का मान धेली आवृत्ति के तुल्य अथवा अधिकतम होना चाहिए। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा धेली आवृत्ति कहलाती है। धेली आवृत्ति के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल
अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपातित विकिरण की आवृत्ति के साथ लीनियरली बढ़ती है। इस प्रकार का ग्राफ हमने प्लॉट किया है, जिसको मैंने इस ग्राफ में दिखाया है। उन्होंने हर्ट्ज ने एक रिजल्ट और ऑब्टेन किया, वह यह है, यदि सारी आवश्यक शर्त पूर्ण हो जाए, सारी आवश्यक शर्तों की पूर्ति हो जाए, तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है यह एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई भी समय नहीं लगता है। जैसे ही इलेक्ट्रोड पर प्रकाश आपतित होगा, बिना किसी टाइम लैग के हमको इलेक्ट्रिक करंट मिल पाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का टाइम नहीं लगता। इस प्रकार के जो 5 रिजल्ट हैं, इन रिजल्ट्स की जो व्याख्या है वह सर्वप्रथम क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा की गई, तदुपरांत आइंस्टीन के द्वारा इसकी सफल व्याख्या की गई। तो कल के हम व्याख्यान में जो हर्ट्ज के द्वारा प्राप्त एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, इनकी विवेचना क्लासिकल फिजिक्स और आइंस्टीन के द्वारा जो विवेचना दी गई है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।